शिवाय, श्री मात्रे नमः। गुरु चरणों में नमन करते हुए माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज हम श्लोक 81 ऑनवर्ड समझेंगे। श्लोक 81 से शुरू करते हैं। परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानस हंसिका। अब इस श्लोक में 4 लेवल्स ऑफ स्पीच की बात की जा रही है। ठीक है, 4 लेवल्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट नटशल में बना रही हूँ। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परावाणी। वैखरी जो मैं आपसे बोल रही हूँ, फिजिकल बॉडी में है ना, ये मैं बोल रही हूँ, आप तक कैसे जा रहा है, ये हमारा फिजिकल बॉडी से जा रहा है, तो वैखरी वाणी। बोलने से पहले मैंने सोचा होगा ना, थॉट। मध्यमा, तो यहाँ पूरा बात मंत्र से किया जा रहा है। जब आप मंत्र जपते हैं, बोलते हैं, तो कैसे वैखरी वाणी होती है। जब मंत्र की वाइब्रेशंस चलती है धीरे धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे जपते हो, तो क्या होता है, मध्यमा। हाँ, मध्यमा आपके कौन से सूक्ष्म शरीरों में होती है, एस्ट्रल बॉडी। और आपका एस्ट्रल बॉडी कैसे बना होता है, आपके 3 कोशों से बना होता है, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप इतना समझिए। 19 तत्व होते हैं आपके एस्ट्रल बॉडी में, और जब हम मध्यमा में होते हैं, हमारी वाणी जो होती है वो आपके एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर लेवल पे होती है। ठीक है, अब उसके बाद आती है पश्यन्ति। ठीक है, आपका पश्यन्ति जब आप कारण शरीर में अपने पहुंचते हो। अब जब मंत्र की चक्की चल रही है, जो आपके सूक्ष्म शरीरों से होते हुए आपके प्राणमय कोश, मनोमय कोश को शुद्ध कर रही है, आपके ज्ञानमय कोश को शुद्ध कर रही है, फिर वो पहुंचती है आपके कारणमय शरीर पे। तो वहां क्या होता है, पश्यन्ति। तो कारण शरीर आपका कैसे बनता है, कारण शरीर आपका बनता है राग द्वेष के संस्कारों से, 3 गुणों से वशीभूत होकर, सत्व, रज और तम, इनसे हम कर्म करते हैं, राग और द्वेष के, जिससे हमारा कारण शरीर बनता है। लेकिन जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो हमारे कारण शरीर से जो सारे संस्कार होते हैं ना, ये मिटते हैं। तो हमारी जो वाणी जो होती है ना, उसमें बहुत बल आना शुरू होता है। तो जब ये संस्कार ही मिट गए, तो हम किस में पहुँचते हैं, हमारी जो वाणी होती है वो पश्यन्ति। फिर उसके बाद परावाणी। जब आपकी वाणी ईश्वर की वाणी से मिल जाए, जब आप एकदम तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आप परावाणी, उस वाणी से, ईश्वर की वाणी से आप जुड़ जाते हैं, तो वो क्या होती है, परावाणी होती है। मैं बुद्ध भगवान का एक एग्जाम्पल दूंगी कि जब अंगुलीमाल उनके सामने आया, उन्हें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सिर्फ अंगुलीमाल को बोला, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। वो जो वाणी में, क्योंकि उनकी वाणी जो क्या थी, परावाणी थी, जुड़ी हुई थी, तो वो वर्ड अंगुलीमाल के दिल तक पहुंचे, परावाणी। एक एग्जाम्पल और दूंगी, जैसे एक कोई बहुत अच्छा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा गाता है देवी का भजन, लेकिन फिर भी वो जो भजन है ना, आपके दिल तक नहीं पहुंचता है। उसने राग ताल सब कुछ मिलाया होगा, लेकिन वो बात आपके दिल तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो अभी वैखरी इससे गा रहा है। लेकिन कुछ जैसे संत लोग होते हैं, संतों की वाणी, उन्हें राग ताल कुछ नहीं होता, ऐसा आवाज में भी कोई सुर ताल नहीं, लेकिन जब वो कोई मंत्र गा देते हैं, आप तुरंत ध्यान मग्न हो जाते हो। क्यों, क्योंकि उनकी वाणी परावाणी उस ईश्वर की वाणी के साथ जुड़े हैं। तो जब वो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो कोई मंत्र बोले या आपको कोई बात भी समझा रहे, तो उन्होंने एक बार भी बोला, वो आपके हृदय तक, आपके चारों शरीरों से, कोशों से उतर तक आप तक पहुंच जाती है, और आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, और आपके वो सब कॉन्शियस लेवल पे इम्प्रिंट करती है, क्योंकि उनकी वाणी परावाणी से जुड़ी है। अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। परा सुप्रीम, प्रत्यक चिति रूपा, चिति रूपा मतलब कॉन्शियसनेस, शी इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। पश्यन्ति पर देवता, पश्यन्ति जैसे मैंने बताया कि पश्यन्ति क्या होता है, जब आप कारण शरीर में अपने पहुंचते हो, आप मंत्र की जब चक्की वाइब्रेशन की चलती है, देन यू रीच टू कारण शरीर, जहाँ राग द्वेष के संस्कार हैं, 3 गुणों से वशीभूत होकर, तो वो जो मंत्र है वो उसको क्लियर करता है, जो आपकी वो वाइब्रेशंस है। तो जो आपकी वाणी है उस पश्यन्ति स्टेट पे पहुंचती है, जब आप मुक्त होते हो, बहुत हाई लेवल स्टेट होती है। और फिर परावाणी जो तुरीय स्थिति,
मध्यमा वैखरी रूपा। मध्यमा मैंने बता दिया, वैखरी रूपा जो मैं बोल रही हूँ, मध्यमा जो थॉट लेवल पे जो आपके काम चल रहा है, आप जप रहे हो जो भी मंत्र है। और भक्त मानस हंसिका, जो भक्तों के हृदय में हंस के रूप से रहती है। हंस कैसे होता है, दूध और पानी को अलग कर देता है ना, तो जो आपके अंदर इतनी विजडम क्रिएट करती है कि सही क्या है गलत क्या है। और हंस कैसा होता है, श्वेत, जिसमें कोई दाग नहीं होता। तो एकदम प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस की बात की गई है यहाँ पे। ललिता सहस्त्रनाम श्लोक 82। कामेश्वर प्राणनाड़ी कृतज्ञा काम पूजिता श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता। कामेश्वर शिव, प्राणनाड़ी की जान है, हम कहते हैं ना नाड़ी, प्राण हमारा है, प्राण से भी प्यारा है, तो वो प्राण नाड़ी यहाँ बोल रहे हैं। कामेश्वर कौन है, पिता, फादर ऑफ द यूनिवर्स। कामेश्वरी कौन है, मदर ऑफ द यूनिवर्स। तो वो बोल रहे हैं कामेश्वर की वो प्राण नाड़ी है, कामा त्रिपुर सुंदरी। कृतज्ञा काम पूजिता, कृतज्ञ, तो ये जो है इसके मुझे 3 अर्थ मिले, क्योंकि जब मैं इसका अर्थ सीख रही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि भक्ति अगर बिना अर्थ समझे करी जाएगी तो वो बहुत शुष्क होगी। तो जब मैंने ललिता सहस्त्रनाम सीखा तो मैंने इसकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, अमेजोन से मंगा करके, इंटरनेट पे रिसर्च किया, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, इवन तमिल तेलुगु के भी वीडियोस देखे कि कुछ समझ सकूँ मैं। तो मुझे इस वर्ड के 3 अर्थ समझ में आए। पहला वर्ड जो मैंने मेडिटेट किया और जो मैंने समझा वो मैं बताऊंगी। दूसरा और तीसरा जो मुझे मेरी रिसर्च से समझ में आया है इसका। कृतज्ञ मतलब शी इज़ वेरी ग्रेटफुल, समवन हु इज़ वेरी ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल कब होते हो, जब आप बहुत हम्बल होते हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ होते हो, आपके अंदर से सारे राजसिक और तामसिक संस्कार निकल चुके होते हो। तो यहाँ पे जो कृतज्ञा का अर्थ कहा गया है, जो मुझे समझ में आया कि जब जो माँ त्रिपुर सुंदरी कौन है, वो प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतना की वो अवस्था, सर्वोच्च अवस्था है। तो जब आप चेतना की सर्वोच्च अवस्था पे पहुँचते हो तो आप बहुत कृतज्ञ होते हो, तो यहाँ बहुत हम्बल होते हो, बहुत ग्रेटफुल होते हो। तो यहाँ वो बात की जा रही कि आप बहुत हम्बल हो जाते हो, आप बहुत ग्रेटफुल हो जाते हो, बहुत डाउन टू अर्थ जब आप उस अवस्था पे पहुँचते हो। और जो दूसरा और तीसरा अर्थ जो मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है, कृतज्ञ मतलब आप ग्रेटफुल हो, हम्बल हो। तो हु इज मदर डिवाइन, सो मदर डिवाइन इज द वन, लाइक माँ त्रिपुर सुंदरी आपके हर एक्शन जो भी आपने माँ के लिए किया है वो बहुत कृतज्ञ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। वो उसे हर चीज़ याद रखती है अपने भक्तों का कि क्या किया है उसने, मेरे भक्त ने सब कुछ, उसको वो त्रिनेत्र हैं। सो वो बात बोली, वो देखती है सब कुछ आप क्या कर रहे हो, उसे सब कुछ एक सिंबॉलिक मीनिंग जो है सब कुछ वो याद रहता है, तो कृतज्ञ। और जो तीसरा अर्थ मुझे इसका मेरी रिसर्च से समझ में आया, शी कौन है, जो आपके हर एक्शन जानती है, शी इज़ द वन हु नोज योर एवरी एक्शन। तो मैंने ये आपको तीनों तरह से इसका अर्थ समझा दिया। अब काम पूजिता, काम पूजिता कौन, काम कौन है, मनमथ, क्यूपिड है ना, कामदेव। तो वो कामदेव के द्वारा भी पूजित हैं। और माँ त्रिपुर सुंदरी कौन है, जो, और कामदेव कैसे होते हैं, लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं। लक्ष्मी कौन है, रजोगुण है। तो काम कौन है, आपकी डिजायर्स हैं। तो मैं देखिए आपको दोनों मीनिंग समझा रही हूँ, एक जो वर्ड बाय वर्ड है और जो हिडन मीनिंग है, जो जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो ग्रेजुअली जब आपकी कॉन्शियसनेस राइज करना शुरू करती है उस मंत्रों के प्रभाव से, जैसे मैंने बताया ना, वैखारी, मध्यमी, पश्यंती, परावाणी। तो जब आप धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होना शुरू करती है, मंत्र की जो चक्की चलती है, वाइब्रेशन, तो आपके अंदर से सत्व, रज, तम सारे संस्कार निकलते हैं। तो यहाँ पे काम पूजिता राजसिक संस्कार की बात हो रही है, जो उसके द्वारा भी पूजित है। और जब आप माँ की साधना करोगे तो ऑफकोर्स आप इन संस्कारों से भी ऊपर उठोगी, क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी कौन है, जो भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो सिंपल अर्थ, जो कामदेव के द्वारा पूजित है। डीप में जाएंगे तो मतलब हमारी जो इन डिजायर्स को फुलफिल करती है और इन डिजायर्स से भी हमें आगे ले जाती है। डिजायर्स भी उनके आगे ऐसे सर झुकाते, जो कंट्रोल करती हैं उन डिजायर्स को। श्रृंगार रस संपूर्ण। अब श्रृंगार रस क्या होता है, प्रेम का रस है।
तो यहाँ जो श्रृंगार रस से भरी है, प्रेम, प्रेम का था सागर। पढ़ा था ना पहला श्लोक, कौन है वो? माता है, महाराग्नि है, हर महामाया है, चिति है, प्योर कॉन्शियसनेस है। और वो कैसी होगी हमेशा? और एक अनाहत नाद, जब हम उस परावाणी से जुड़ते हैं तो क्या होता है? उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहता है, अनकंडीशनल लव। तो यही बोल रहे हैं वो प्रेम से जो भरी हुई है। जया जालंधर स्थिता। जालंधर यहाँ पे बात की गई है आपकी थ्रोट चक्र की, जो थ्रोट चक्र में रहती है। जया जो हमेशा विजयी है। अब ललिता सहस्त्रनाम श्लोक 83। ओड्याण पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी, रहो याग क्रमाराध्या, रहस तर्पण तर्पिता। ओड्याण पीठ निलया जो आज्ञा चक्र में रहती है, ठीक है। बिंदु मंडल वासिनी, सहस्त्रार की बात की गई है। तो अगर हम ये मेरु देखेंगे, जब श्री चक्र देखेंगे तो वहाँ जो बिंदु होता है तो वो उसको हमारे यहाँ सहस्त्रार से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो रहती है, रहो याग क्रमाराध्या जो गुप्त तरीकों से पूजी जाती है। रहस तर्पण तर्पिता जो जब साधनाएं होती हैं, जो एक रिचुअलिस्टिक साधना होती है, तो जो तर्पण होते हैं, न्यास होते हैं, जिनके द्वारा वो पूजित है और संतुष्ट होती है। श्लोक नंबर 84। सद्यः प्रसादिनी विश्वा, साक्षिणी साक्षिवर्जिता, षडंग देवता युक्ता, षड्गुण्य परिपूरिता। अब सद्यः प्रसादिनी जो आपकी पूजा आराधना करने से तुरंत प्रसन्न हो जाती है। एक दूसरे अर्थ में ले सकते हैं, कहते हैं ना ललिता त्रिपुर सुंदरी भोग और मोक्ष देती है। तो जब आपको प्रसन्न होती है तो वो आपको भोग भी देती है, आपकी भक्ति को सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति की तरफ ले जाती है। तो वो सद्य प्रसादिनी। विश्व साक्षिणी साक्षी वर्जिता, जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसकी साक्षी है। साक्षी वर्जिता, लेकिन उसका साक्षी कोई नहीं। तो यहाँ अगर कॉन्शियसनेस की बात की जाए, यहाँ थोड़ा सा अद्वैत की बात की गई है। विश्व साक्षिणी जो आपकी चिति शक्ति है, प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस है। क्या है कॉन्शियसनेस? क्या है? चेतना। सिर्फ हर चीज की वो साक्षिणी है, साक्षी है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं सिंपल ही समझाऊंगी, विश्व साक्षिणी साक्षी वर्जिता, लेकिन उसका साक्षी कोई नहीं है। षडंग देवता युक्ता। षडंग देवता युक्ता मतलब जिसके साथ 6 देवता हैं और जो उनसे पूजित है। षड्गुण्य परिपूरिता जो सभी गुणों से परिपूरित है, सारे गुण हैं उसमें। जो जिसके साथ 6 देवता, जो हमारे क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, सबके अपने अपने एक देवता होते हैं, ठीक है। आप एनर्जीज बोल सकते हैं। तो जो उन 6 देवता, जो 6 बॉडी पार्ट्स हैं आपके, उनके 6 देवताओं से युक्त है और जो सभी गुणों से परिपूरित है। कौन है वो? माँ त्रिपुर सुंदरी है। श्लोक नंबर 85। नित्य क्लिन्ना निरुपमा, निर्वाण सुखदायिनी, नित्य षोडशिका रूपा, श्रीकंठाध शरीरिणी। नित्य क्लीना मतलब जो बहुत दयालु है, बहुत कंपैशन। माँ कैसी होती है? कंपैशन मतलब दया, मतलब ममता का सागर है। तो जो लोग मुझसे बोलते हैं ना कि अगर जरा सा ललिता सहस्त्रनाम गलत हो गया, कोशिश मत करिए, आ रहा है आप अब सीखिए, गलत नहीं। लेकिन अगर गलत हो गया, वो माँ है, कंपैशन से यहाँ लिखा है नित्य क्लीना, जो पूरी कंपैशन से भरी है, वो कैसे आपको सजा दे सकती है या आपका कुछ बुरा कर सकती है। यहाँ खुद लिखा नित्य क्लीना। निरुपमा जिसका रूप अतुलनीय है। निरुपमा जिसके रूप सुंदरता का कोई, निरुपमा जिसकी रूप सुंदरता का कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है।
निर्वाण सुख दायिनी, जो आपको मोक्ष, ललिता की साधना क्या है, माँ की भोग और मोक्ष दोनों देती है, तो जो निर्वाण का सुख देती है। नित्य षोडशिका रूपा, मतलब जो 16 नित्याओं के द्वारा, तो जब आप खड्गमाला पढ़ेंगे तो वहाँ 16 नित्याओं की बात की गई कि माँ की 16 नित्या कौन है, जो उनके रूप में है। ठीक है। श्रीकंठाध शरीरिणी, शिव, शिव की अर्धनारीश्वर की बात की, जो आदि शक्ति है। तो मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, शिव शक्ति, तो यहाँ अर्धनारीश्वर की बात की गई, शिव की आदि शक्ति जो है उसके स्वरूप में है। श्लोक नंबर 86। प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिर अव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी। यहाँ पे बोल रहे हैं जो तेज से संपन्न है, प्रभावती जो तेज से संपन्न है, प्रभारूपा जो खुद तेज का स्वरूप है। ठीक है। प्रसिद्धा परमेश्वरी, प्रसिद्धा जो द वन हु इज सेलिब्रेटेड, जो परमेश्वरी, शी इज द सुप्रीम गॉडेस देवी। मूल प्रकृतिर, मूल प्रकृति है, जो मूल प्रकृतिर मतलब जो मूल है, चेतना का मूल है, वो प्रकृति है। कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी। अव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, सो देयर आर 2 स्टेट, अव्यक्त स्टेट और व्यक्त, अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड। सो जो भी कुछ अनमैनिफेस्टेड है इस ब्रह्मांड में, दैट इज ऑल्सो माँ त्रिपुर सुंदरी, और जो भी कुछ मैनिफेस्टेड है दैट इज ऑल्सो माँ त्रिपुर सुंदरी, ललिता। ठीक, उसके स्वरूप में है। श्लोक नंबर 87। व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्या स्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदाहलाद कौमुदी। व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्या स्वरूपिणी। यहाँ पे देखिए 2 है, विद्या अविद्या, तो 2 आ फॉलो होता है तो हम उसको बोलते हैं विद्या विद्या स्वरूपिणी। व्यापिनी जो हर जगह व्याप्त है, विविधाकार जिसके बहुत रूप है, मतलब किसी एक फॉर्म में वो बंधी नहीं है, कोई भी आकार है, जिसके बहुत आकार है। विद्या अविद्या स्वरूपिणी, मतलब जो नॉलेज भी है और जो इग्नोरेंस भी है, दोनों फॉर्म में जो प्रेजेंट है। महाकामेश नयना, जो शिव, महाकामेश नयना कुमुदाहलाद कौमुदी। महाकामेश शिव, नयन आंख, कौमुदी चांदनी बोलते हैं। ठीक, कुमुद श्वेत कमल, लिली जिसको। ठीक है, तो इंग्लिश में बहुत जगह ट्रांसलेशन इसका लिली दिया है, बट जो कौमुदी का मतलब श्वेत कमल होता है। तो क्या होता है, जब चांदनी की किरणें जब पड़ती हैं तो श्वेत कमल खिल जाता है, खुश हो जाता है। खुश होता है ना, जब कोई चीज़ खिलते कैसे, आप खुश कैसे हो जाते हो, खिल गया ना किसी चीज़ को देख के। तो ऐसे यहाँ पे एक मेटाफर दिया गया है कि फूल खिल जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब महाकामेश की आंखों को इतनी प्रसन्नता देती हैं, वो खुशी देती हैं, वो महाकामेश ऐसे खिल जाते हैं जैसे चांदनी कुमुद पे पड़ती है और वो खिल जाते हैं, तो प्रसन्नता देती हैं शिव के नेत्रों को। ठीक, अब श्लोक नंबर 88। भक्तहाद तमो भेद भानुमद्भानु संतति शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवंकरी। अब भक्त के हृदय से, जो पहली लाइन का अर्थ है, भक्त हार्द हृदय, तमो मतलब अंधेरा, तमस अज्ञानता को, भानु इज लाइक सूर्य। सो जो भक्त के हृदय से अज्ञानता का अंधेरा, अज्ञानता को वैसे ही मिटाती हैं जब सूर्य उगता है, तो जैसे वो अंधेरे को मिटाता है। तो भक्त के हृदय से जो अज्ञानता के अंधेरे को, मन चित्त बुद्धि सबसे अज्ञानता के अंधेरे को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से जो मिटा देती हैं, वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी। दैट मीन्स सिंपली आपके मतलब आपके अंदर ज्ञान की ज्योति जलाती है, तमस रूपी अंधेरे से जो ऊपर उठाकर। ठीक, शिवदूती शिवाराध्या, जो शिवदूती जिन्होंने शिव को दूत बना के भेजा था, शिवाराध्या जो शिव की भी आराध्या है, शिव मूर्ति जो शिव ही स्वरूप है,
शिवंकरी, जो मतलब जो हर जगह प्रॉस्पेरिटी ऑस्पिशियसनेस जो फैलाती हैं। शिव, शिव मतलब मंगल, जो हर जगह मंगल, शिव शुभ ऑस्पिशियसनेस करती हैं, वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। श्लोक नंबर 89। शिव प्रिया शिव परा शिष्टेष्टा शिष्ट पूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचा मगोचरा। अब जो शिव की प्रिय हैं, शिवपरा जो शिव को डिवोटेड है पूरी तरह से, शिष्टेष्टा शिष्ट पूजिता जो शिष्ट आचरण की इष्टा है, जो धर्माचरण जो करते हैं उनकी इष्ट हैं, और जो धर्माचरण करते हैं उनके द्वारा पूजित हैं। अप्रमेय मतलब जो अनंत हैं, अनंत। स्वप्रकाशा जो खुद में प्रकाशित हैं। मनोवाचा मगोचरा तो जो बियॉन्ड है माइंड और स्पीच के, मनो मन वाच स्पीच जिसके आगे हैं, ट्रांसडेंटल जो उससे आगे भी हैं, वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। श्लोक 90। चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जड़ शक्ति जड़ात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या द्विज वृंद निषेविता। अब पहली लाइन लेते हैं। चित शक्तिश मतलब जो चेतना की शक्ति है, चेतना रूप है, जो कॉन्शियसनेस के रूप में है। जड़ शक्ति मतलब जिसने अपनी माया से इस क्रिएशन को किया है। जडात्मिका जो इस सारी माया, जो इस क्रिएशन का जो सार है, वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। गायत्री जो गायत्री व्याहृति संध्या जो गायत्री है, व्याहृति संध्या जो पावर ऑफ स्पीच देती है। द्विजवृंद निषेविता तो जिसकी पूजा शाम मतलब दोनों टाइम करी जाती है, तो दैट इज हु इज द त्रिपुर सुंदरी। श्लोक नंबर 91। तत्वासना तत्वमयी पंचकोशांतर स्थिता निस्सीम महिमा नित्या यौवना मदशालिनी। तत्वासना मतलब जो तत्वों के आसन पर बैठी हुई है। जो अगर आप शैविज्म की बात करेंगे तो उसमें 36 तत्व हैं, और अगर आप सांख्य की बात करेंगे तो उसमें 24 तत्व बताए गए हैं। तो मैं अभी तत्वों में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट जो नटशेल में बोला गया है कि जो 36 तत्वों के आसनों से बनी है, जो बैठी है, ठीक है। तो ये जो शरीर जो आपका है ये 36 तत्वों से बना है। सांख्य के हिसाब से 24 है, शैव के हिसाब से 36 तत्व हैं। तत्वमयी जो खुद तत्व स्वरूप है। तो अगर अद्वैत के प्रिंसिपल में देखा जाए, बोलते ना अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अगर आप सबरीमाला मंदिर जाएंगे तो सबरीमाला मंदिर के अंदर जब आप सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे तो ऊपर लगा है तत्वमसि, मतलब वो ही तुम हो, तो जो तत्व रूप है। तो थोड़ा सा यहाँ बात की गई, जो माँ कौन है? वो तत्व के स्वरूप है। पंच कोशांतर स्थिता जो 5 कोशों में स्थित है। अब हमारे 5 कोश कौन से हैं? पहला अन्नमय कोश, अन्नमय जो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अन्नमय जो हम खाना खा रहे हैं ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के ऊपर क्या आता है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश किससे बना है? प्राण से बना। जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, श्वास लेते हैं ना, तो उसके चारों तरफ एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो वो क्या होता है? वो प्राणमय कोश। अब जो आपका प्राणमय कोश आता है उसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण आते हैं। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? मुंह, हाथ, पैर, एनस, जेनिटल। ये आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 वायु क्या है? प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु। इसके बारे में मैंने पूरा निर्वाण षटकम में बताया है, आप पूरा डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला कोश अन्नमय कोश, दूसरा कोश प्राणमय कोश, तीसरा कोश आपका मनोमय कोश। तो क्या है? मन है। अब मनोमय कोश के अंदर आपके क्या आता है? आपके मनोमय कोश के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं। अगर आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को भी मैं आगे वीडियो बताऊंगी, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कैसे? सेंस, ईयर से हम सुन सकते हैं, पहला आई से हम देख सकते हैं, दूसरा नोज से स्मेल कर सकते हैं, तीसरा टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, और स्किन से टच फील कर सकते हैं।
तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो आपके आते हैं मनोमय कोश में। और फिर इसके साथ आता है माइंड और मन और चित्त, माइंड और सबकॉन्शियस। इसके बाद हम बात करेंगे जो चौथा आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश किससे बना है, ज्ञान से बना है। इसके अंदर क्या आती है, आपकी बुद्धि और अहंकार आता है। ठीक, अब आनंदमय कोश, जहाँ पांचवा कोश क्या है, आनंदमय कोश, जहाँ सिर्फ ब्लिस होता है, प्योर ब्लिस। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये कौन से हैं आपके, 5 कोश हैं। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं पंच कोशांतर स्थिता, तो फिर यही बात की जा रही है। निस्सीम महिमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप उसको सीमा में नहीं बांध सकते हो। नित्य यौवन, जो हमेशा यूथफुल है, एवर यूथफुल। मदशालिनी, इंटॉक्सिकेटेड है। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा कुंडलिनी की बात की गई है कि जो शास्त्रों में दिया गया है कि जब आपके कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार में मिलती है, तो दैट इज समथिंग विच लाइक अ वेरी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। सो इसको पूरा एक आपके सहस्त्रार को नेक्टर बताया गया है जहाँ 1000 पेटल्स हैं। और अगर आप श्री यंत्र की बात करें, श्री चक्र की, तो उसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यही बोला गया है कि मदशालिनी मतलब हु इज देयर ऑलवेज इन अ इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। श्लोक 92। मद घूर्णित रक्ताक्षी मद पाटल गंडभू। मद घूर्णित रक्ताक्षी मतलब अभी पहले पढ़ा था ना, इंटॉक्सिकेशन स्टेट, जब यहाँ थोड़ा सा कुंडलिनी की भी बात हुई है, जिसकी आंखें उस इंटॉक्सिकेशन स्टेट में एकदम रेड में है। ठीक है, मद पाटल गंडभू, जिसकी चीख पिंकिश है, रेडिश है। चंदन द्रव दिग्धांगी, चंदन द्रव दिग्धांगी, जिसका व्यक्तित्व चंदन के लेप की सुगंध से भी ज्यादा सुगंधित है, सुगंधित होता है। चांपे कुसुम प्रिया, जिसको चंपक के फूल पसंद हैं। तो ये था यहाँ श्लोक 92। नमः शिवाय।